नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम परसेंट का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बिल्कुल शुरुआती क्लास रहेगी और इसको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज का जो टॉपिक हम करा रहे हैं वो प्रतिशत करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? प्रतिशत। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रतिशत की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, प्रतिशत, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? परसेंटेज। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए, जब भी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो टॉपिक की हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब टॉपिक की जानकारी नहीं होगी तो पढ़ क्या रहे हो आप लोग, है ना, है कि नहीं? तो हमें टॉपिक की जानकारी विशेष तरीके से जानी आना चाहिए। तो देखो, प्रतिशत क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो देखो, ये जो प्रतिशत है इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया। प्रतिशत कितने भागों में तोड़ दिया? दो भागों में तोड़ दिया। तो ये प्रति क्या होता है? प्रति का मतलब होता है ये वाला निशान, बटे वाला जो निशान होता है। जैसे आप ये कहते हो 3/4, तो ये जो प्रति, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। तो ये कहूंगा 3/4, ऐसे कह सकते हैं। तो प्रति का निशान ये होता है, ठीक है। और शत का मतलब क्या होता है? 100 से। शत का मतलब क्या होता है? 100 से, ठीक है। प्रति 100। अब प्रति 100 की अगर बात करें तो क्या अब इसको हम कहेंगे प्रतिशत। अगर हम प्रति 100 की बात करें तो केवल ऐसे 100 लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। जब हम प्रति में 100 लिख रहे हैं तो ऊपर हम 1 मानना जरूरी है, ठीक है, 1 मानना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रति 100 का मान ही हमारा क्या कहलाएगा? देखो, बराबर भी दिख रहा है, या प्रति यहाँ 100, इसके बराबर 1/100 हो गया, या प्रति प्लस शत यानी इसके बराबर प्रतिशत हो गया। तो प्रति 100 का मान ही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो आपकी ये परिभाषा कंप्लीट हो गई। देखिए, प्रति 100 का मान, प्रति 100 का मान प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। जब प्रतिशत ये कहलाता है तो फिर इस जो प्रतिशत है इसको किस साइन से, हमें किस चिन्ह से प्रदर्शित करना है या दर्शाना है या निरूपित करना है ना। तो इसका जो चिन्ह दिया गया है, यानी देखो, सबसे एक मैजिक समझो कि ये जो 100 है ना, ये हमने 1 रख दिया और 1 0 इधर लगा दो, 1 0 इधर लगा दो। एक मैजिक बात समझ लो। तो प्रतिशत ये निशान हो गया, यानी एक याद करने का तरीका कि ये जो 100 है 1 0 उठा के आगे लगा दिया है, तो उसी चिन्ह को हम क्या कहेंगे? प्रतिशत। तो ये प्रतिशत का क्या हो गया? चिन्ह हो गया। अब तुम देखो, ये प्रतिशत का साइन हो गया और प्रतिशत का मतलब क्या है? 1/100। यानी ये आपसे कंक्लूजन निकल रहा है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। बात समझ में आ गई? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। जब भी आपको प्रतिशत दिखाई देगा तो उसका मतलब है 1/100। प्रतिशत हटाओगे और 1/100 वहां पर गुणा कर दोगे। बात समझ में आ गई? यहां तक ये क्लियर होती है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रतिशत को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। पहला पॉइंट ये आपका क्लियर हो गया होगा कि प्रतिशत क्या होता है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, भूलोगे तो नहीं कभी भी। और ये आप ध्यान रखना कि प्रतिशत का ये टॉपिक है, पूरा जो गणित है 90% इसी ही प्रतिशत से ही पूरे सवाल होते हैं। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना कि प्रतिशत को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना। एक और देखिए, इसका दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर किसी मान को प्रतिशत में बदलना है, अगर किसी मान को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें हम 100% का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? अब क्यों गुणा करते हैं? तो इस चीज को देख लो। देखिए, यहां पर अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूं तो ये कहोगे 100%, 100% कहोगे, और इसका इसमें गुणा करोगे तो 100% हो जाएगा। तो इसके बराबर कितना आ जाएगा? 1। यानी 100% का मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। सपोज करो, जैसे मान लो मुझे किसी संख्या जैसे 2/,
2/3 ले लिया। मुझे इसे किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो मैं इसमें कितने का गुणा करूंगा? 100 का नहीं कहोगे, 100% का गुणा करोगे। 100 का, अच्छा मैं 100 का गुणा करने से मुझे क्या फायदा होगा? 100% का। अच्छा 100% का क्यों कर रहे हैं इसको भी देखो। 100% का इसलिए करते हैं कि किसी संख्या में हम 1 का तो गुणा कर ही सकते हैं ना, कर सकते हैं, और किसी संख्या में 1 का गुणा करने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि 1 का मान होता कितना है? 100%। तो सिंपल तरीका ये हो गया कि 1 की जगह पे हम अगर ये मान रखें तो ये 100% हो गया, हो गया। और जब इसको हम हल करेंगे तो ये 100 का और ये ध्यान रखना, जब भी अगर हम फ्रैक्शन में गुणा कर रहे हैं यानी भिन्न में गुणा कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू जो गुणा करेंगे हमेशा इसके अंश में ही गुणा किया जाएगा, कभी हर में गुणा नहीं करेंगे। तो 100 का गुणा होगा किसमें? 2 में होगा। यानी कितने प्रतिशत हो जाएगा? 200% बटे कितना हो जाएगा? 3। अगर इसको हम डिवाइड करें तो 3 का पारा 20 में देंगे पढ़ेंगे तो 3 छक्के 18, फिर 2 बच जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा तो कितना % हो जाएगा? 66 सही 2/3%। किसको कहेंगे? 2/3 को। किसको कहेंगे? यानी 2/3 का मान परसेंट में कितना होता है? 66 सही 2/3%। तो आपको यह पता चला कि अगर हम किसी मान को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, कोई भी मान हो, अगर हमें उसे प्रतिशत में बदलना है तो कितने का गुणा करेंगे हम? 100% का। केवल 100 नहीं, कितने का करेंगे? 100% का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं हम। देखो किसी भी मान या संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए या बनाने के लिए उस संख्या या मान में 100% का गुणा करेंगे। कितने का गुणा करेंगे? 100% का गुणा करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, ध्यान से देखिए बोर्ड की तरफ, जैसे हमने लिख लिया 2/5। कितना लिख लिया? अब हमें 2/5 को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलो। 2/5 को अगर मुझे प्रतिशत में बदलना है तो मैं क्या करूंगा? 2/5 गुणा 100%। कितने का? और 5 से डिवाइड कर सकते हैं इसे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 20% बार चला जाएगा, और जैसे ही इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? यानी आपको पता लगा कि 2/5 को प्रतिशत में कितना कहेंगे? 40%। देखिए 2/5 में हम 100% का गुणा करेंगे तो गुणा हमेशा ऊपर वाली संख्या में किया जाता है, लेकिन जो नीचे वाली हर जो संख्या होती है उसका हमेशा डिवाइड करते हैं। तो 5 का 100 में डिवाइड करेंगे 20%, गुणा कर देंगे 20 का 2 में तो 40%। बात समझ में आ गई? यानी किसी भी संख्या को, पहला ये हो गया। दूसरा अगर हम देखें, अगर मुझे 1/4 को प्रतिशत में बदलना है, किसको? 1/4 को किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो आप क्या करोगे? 1/4 में कितने का गुणा कर दोगे? 100%। अब 4 का 100 में डिवाइड कर सकते हो, कितनी बार कर सकते हो? तो 25%। बात समझ में आ गई? यानी 4 का जब हम डिवाइड करेंगे किस तरह से? 4 दूनी 8, 2 बचेगा और 4 पंजे 20। कितना? 25 एकन 25। तो 1/4 का परसेंट में मान कितना हो गया? 25%। यानी आपको पता चल गया किसी भी मान या संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100% का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट जो है यह है, किसी भी मान या संख्या को अगर हमें प्रतिशत से अलग करना है या प्रतिशत से हटाना है, किसी मान या संख्या में से क्या करना है? प्रतिशत हटाना है। तो क्या करेंगे फिर? तो देखिए, जैसे प्रतिशत हटा दोगे तो क्या करोगे? 1/100 का गुणा कर दोगे उसमें। क्या कर दोगे? 1/। देखिए तो लिखिए, किसी भी संख्या या मान से
प्रतिशत हटाने के लिए उस संख्या या मान में, उस संख्या या मान में 1/100 का गुणा करेंगे, 1/100 का गुणा करेंगे। अथवा हम इसमें एक चीज और समझ सकते हैं, अथवा कह सकते हैं कि 100 का क्या करें, 100 का क्या करेंगे, भाग देंगे, अथवा 100 का भाग देंगे। या तो आप ये कह सकते हो कि 1/100 का गुणा करेंगे, या हम ये कह सकते हैं 100 का क्या करेंगे, भाग देंगे। प्रतिशत के चिन्ह को हटा देंगे और उसमें 100 का भाग देंगे। क्लियर? देखिए उदाहरण देखिए, जैसे आपके सामने हमने एक संख्या ले ली 20%, क्या ले ली 20%। अब मुझे 20% से इसे प्रतिशत हटाना है, तो देखो मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे 20 गुणा, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे 1/100। बात समझ में आ रही? सबसे बढ़िया तरीका है। तो 20 एकन 20 और 20 पंजे 100, यानी कितना आ गया 1/5। 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1/5 हो जाएगा। ठीक। दूसरा हमने ले लिया, जैसे मान लो 16 सही 2/3% ले लिया, एक फ्रैक्शन वाला बता देते हैं। 16 सही 2/3% लिया। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रैक्शन, जो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आपको साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। जैसे आपने बदला 3 का 16 में गुणा किया तो 48, 48 में 2 जोड़ दिया तो 50। तो पहले आप लिख लोगे 50/3%। पहले तो आपको ये लिखना है। बात समझ में आ गई? आपने 16 × 48 तो 50/3 लिख लिया पहले। ठीक। अब क्या करोगे, अगले जो स्टेप है उसमें ये इस परसेंट चिन्ह को हटाओगे और यहां पर 1/100 का गुणा कर दोगे। अब 50 से 1, 50 दूनी 100, यानी 1 एकन 1 और 3 दूनी 6। अब आपको पता चल गया कि 16 से 2/3% का अगर हम फ्रैक्शन मान या भिन्न में मान, भिन्नात्मक मान देखेंगे तो कितना होता है 1/6 होता है। एक और देखिए, जैसे अगर हमने ले लिया 11 सही 1/9%, क्या ले लिया 11 सही 1/9%। कैसे हल करेंगे, 9 का 11 में गुणा करें तो 99, और 99 में 1 जोड़ देंगे तो 100, 100/9 और ये प्रतिशत। अब हम इस प्रतिशत चिन्ह को हटाएंगे और क्या करेंगे 1/100 का गुणा कर देंगे, और 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा तो ऊपर से कितना बचा 1, और हर कितना बचा 9। तो 11 सही 1/9% को हम भिन्नात्मक मान या फ्रैक्शन में क्या कहेंगे 1/9 कहेंगे। ठीक। क्लियर? तो हमने यहाँ पर 2 बातें सीख ली। कौन कौन सी बातें सीख ली, कि किसी भी संख्या या मान को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100% का गुणा करते हैं, और प्रतिशत हटाने के लिए 1/100 का गुणा करते हैं। क्लियर? चलिए नोट करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब ये बताओ क्या ये समझ में आ गया? तो इसके कुछ रेसिप्रोकल टेबल, यानी जो परसेंट के मान फ्रैक्शन में है उनको हम किस तरह से लिखेंगे, वो चीजें कुछ देख लीजिए। ठीक है? तो कुछ टेबल हैं, उसको आप थोड़ा सा, मैं वो मान बता दूंगा जो ज्यादा यूज होंगे। ठीक, तो लिख लें। पहला, हम 1% का मान अगर देखेंगे तो ये होता है 1/100। 1% का मान क्या होता है 1/100। 1% या प्रतिशत का मान 1/100 ही होता है। अगर हम बात करें 2% की, तो 2% का मान कितना हो जाएगा 1/50। ठीक। अगर हम 5% की बात करें तो इसका मान होता है 1/20 फ्रैक्शन में। अगर हम 10% की बात करें तो इसका मान होता है 1/10। अगर हम 11 सही 1/9% की अगर हम बात करें तो इसका मान होता है 1/9। अगर हम 12.5% की अगर हम बात करते हैं तो इसका मान होता है 1/8। अगर हम 15% की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है 3/20। ठीक।
अगर हम 16/2/3% की बात करें तो अभी इसका मान बताया था 1/, अगर हम बात करते हैं 14/2/7% की बात करें, 14 सही, देखो ये जो जितने फ्रैक्शन में मान है उनको याद करना पड़ेगा। 14/2/7% की बात करें तो 1/7 कहेंगे, ठीक है। अगर हम 20% की बात करें तो 1/5 कहोगे। 25% की अगर हम बात करेंगे तो 1/4। 30% का मतलब होता है 3/10। 33 सही 1/3%, इसका मतलब होता है 1/3। 40% की अगर हम बात करेंगे तो 2/5। 50% 1/2। 60% 3/5। 66 सही 2/3% की बात करें तो इसे 2/3। अगर हम 70% की बात करेंगे तो 7/10। 80% की बात करेंगे तो 4/5। 90% की बात करेंगे तो ये है 9/10। और 100% का आपको पता है, 100% को कितना कहते हैं? 1। तो ये जो टेबल है ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। खासकर जो टेबल है मैं जो बता रहा हूं, एक तो ये वाली, एक ये 12.5%, एक 16/2/3%, एक ये मान, एक ये मान और एक ये मान। ये मान तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये तो पूछे ही जाते हैं। और देखो वैसे देखा जाए तो 20%, 30%, ये सारे मान, 10%, 5%, ये सारे आपको पता होना चाहिए। और वैसे मैंने आपको बता दिया, नहीं भी अगर याद करते हो तो उसको किस तरह से परसेंट में बदल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हो, ठीक है। नोट करिए फटाफट। अब देखो इससे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा मैं। देखिए, अब जैसे मान लो अगर वो कहता है प्रतिशत कमी, क्या कहता है? प्रतिशत कमी। या तो ये कहेगा या फिर ये कहेगा कमी प्रतिशत। क्या कहेगा? बात है कि प्रतिशत कमी या कमी प्रतिशत। अब कमी प्रतिशत क्या है पहले तो ये जाना है ना। तो यानी हमारे पास कोई भी मान 100 है, प्रतिशत की बात करेगा तो हम उसका एक्चुअल मान यानी वास्तविक मान जो हमेशा कितना मान के चलेंगे? 100 मान के चलेंगे। कितना मानेंगे? 100। अब कमी का मतलब होता है कम करना। कमी का मतलब क्या होता है? कम करना। कमी का मतलब तो कम करना ही होता है। अब जैसे उसने बोला कि 20% की कमी है, तो अब ये जो प्रतिशत का मतलब समझ रहे हो, ये भी अपने आप में 100% है, ठीक है, यानी 100 को मान रहे हैं। तो जब हम इसमें से 20 की कमी कर रहे हैं, कितने की कमी कर रहे हैं? तो कितना रह जाएगा भाई? 80 रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? कितना रह जाएगा? 80 रह जाएगा। अब देखो क्या होता है, देखो इसको, जैसे ये 20% है और ये कमी करना है, तो जब 20% को मैं लिखूंगा तो मैं कहूंगा -20/100। 100 क्यों लिखूंगा? क्योंकि प्रतिशत का मान ही 100 होता है, अभी बताया है। अब मुझे क्या करना है कि इस 20 को किस में से कम करना है? 100 में से कम करना है। तो यहां पर कितना रह जाएगा? 80/100। बात समझ में आ रही है? ये वही बात है, देखो कि 100 में से हमने 20 कम कर दिया यानी 80/100। बात समझ में आ गई? जब भी हम कमी की बात करेंगे, जितनी भी कमी की बात करेंगे, तो हमेशा क्या करेंगे, उसमें से जितने 100 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, पहले अभी मैं बात किसकी कर रहा हूं? 100 की बात कर रहा हूं। अगर 100 में से डायरेक्ट मैं 20 को घटा सकता हूं जब 20% की कमी दी गई हो। मान लो सपोज करो मेरे पास कोई नंबर 100 नहीं है, मेरे पास है तो 80, और मुझे उसको 20% क्या करना है? कम करना है। तो फिर कैसे करेंगे? इसको देखिए, मान लो अगर मुझे कोई मान 80 दिया गया है और मुझे इसमें से 20% क्या करना है? कम करना है। तो क्या मैं इसे डायरेक्ट घटा दूंगा? नहीं घटाएंगे। फिर क्या करेंगे? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इस मान 80 को लिख लो और फिर वही चीज, यह परसेंट का मतलब होता है 100, और मैं कितने की कमी कर रहा हूं? 20 की। तो यहां कितना रह जाएगा? 80।
और जैसे मैंने एक 0 से 0 काट दिया, एक 0 से 0 काट दिया, 8 8 64, यानी ये 80 में से मैंने 20% की कमी की। मैंने कितने की कमी की है? 20% की कमी। 20% की मैंने कमी की तो कितना रह गया? तुम कह रहे हो सर इसमें से 20 घटाने पर तो 60 रह जाएगा, ये 64 कैसे रह गया? तो देखिए डायरेक्ट कब घटाते हैं? डायरेक्ट जब घटाते हैं तब उस मान को ही हम 100 माने। क्या माने? उस मान को ही 100 माने, तब आप डायरेक्ट घटा सकते हो। लेकिन वो 100 दिया ही नहीं है। मान लो सपोज करो वो 100 नहीं दिया, वो तो दे दिया गया 50। कितना दे दिया गया? 50। और मुझे इसमें से कमी करनी है 40%। कितना कमी करनी है इसमें से? तो क्या लिखूंगा मैं? 50 गुणा 100 या लिखेंगे, और ऊपर 40 कम कर दो तो कितना रह जाएगा? 60। 40 कम करा तो कितना? क्योंकि मुझे कितने % की कमी करनी है? 40% की कमी करनी है ना। तो जब 100 में से 40 कम कर दूंगा तो कितना रह जाएगा? 60 ही तो रह जाएगा। तो बस एक 0 से 0 खत्म, एक 0 से 0 खत्म। मैं कहूंगा 6 पंजे। अब ये मान मेरा बचा हुआ मान, ये मान जो निकल के आ रहा है वो कौन सा मान है? कमी वाला मान है या बचा हुआ मान है? पहले तो ये बताइए। ये मान जो 30 निकल के आया है, ये भी तो जानकारी होनी चाहिए कि कमी वाला मान निकल के आया है या बचा हुआ शेष मान निकल के आया है? शेष मान निकल के आया है, क्योंकि जो कमी थी वो तुमने निकाली थी। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ये समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अभी देखो इसको और अच्छी तरह समझते हैं। जैसे सपोज करो मैंने इस, देखो 2 तरीके से देखो, इसको अच्छी तरह से समझो। जैसे कोई मान 80 है और मैंने इसमें देखो 2 तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें इसमें से 20% की क्या करनी है? कमी करनी है। 20% की कमी करनी है। मुझे इधर भी कमी करनी है 20% की। देखना, आप समझना, मुझे 20% की कमी। एक तो मैं आपको बता रहा हूं मैंने इसको कैसे हल किया। एक तो मैंने सीधा 20% निकाल दिया, 20 और परसेंट हटाएंगे नीचे, कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, मैंने डायरेक्ट उसका 20% कर दिया। 80 का मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया? 20% कर दिया। जब 20% किया मैंने हल किया, एक 0 से 0 कट गया, एक 0 से 0 कट गया, यहां तो एक बचा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 दूनी 16। ये क्या मान आया? पहले तो ये जानना जरूरी है। दूसरा, अब मैंने क्या किया इसमें? मैंने एक ये लिख दिया, ये 80 गुणा बटे 100 और 20 कम करेंगे 100 में तो कितना रह जाएगा? 80। और अब मैंने हल किया, एक 0 से 0 कट गया, एक 0 से 0 कट गया, 8 8 64। अब हमको ये दोनों मान पता होना चाहिए कि ये मान कौन सा हुआ और ये मान कौन सा हुआ। बताओ कौन कौन सा मान है? ये मान क्या है और ये मान क्या है? यानी ये जो मान बचा है वो कमी के बाद बचा हुआ शेष मान है। समझ में आया? और ये जो है ये कमी है। ये क्या हुआ है? 80 में से कितना कम हुआ है? जो 20% की हमने कमी की थी, कमी करने के बाद में कितना मान कम हो रहा है 80 में से? तो 16 है। यानी ये कमी वाला मान आया। ये कौन सा मान आया है? ये कमी निकल के आई है। यानी कम कितना करेंगे? 16 करेंगे 80 में से। और जैसे ही 80 में से 16 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 64। देखो ये शेष मान है। ये क्या है? कमी के बाद जो मान मिला है उसको हम कहेंगे कमी के बाद प्राप्त मान, है ना? कमी के बाद प्राप्त मान है ये। यानी जो भी कमी, अब देखो आपने कोई किताब खरीदी, किताब की जो रेट दे रखी है वो 500 रुपए दे रखी है। कितनी दे रखी है? 500 रुपए किताब की रेट दे रखी है। ठीक है, ये बोला है कि 500 रुपए में कितने की छूट देना चाहता है? वो छूट देना चाह रहा है कितने की? आप कोई भी किताब लेने गए 30% तो छूट मिल ही जाती है। मुझे 30% की छूट दे दी। तो एक तरीका तो आपको क्या करना है कि अगर मैं 500 पे 30% की छूट निकालूं तो कितनी होगी? तो केवल छूट निकलेगी। यहां क्या निकलेगी? देखो कैसे। आप क्या करोगे? 500 गुणा 30 बटे 100 लिख लोगे। 100 क्यों लिखा? क्योंकि प्रतिशत हटाया, 100 लिख लिया। अब आपने एक 0 से 0 काट लिया, ये भी काट लिया, तो आप कहोगे 50 तिया 150। कितना आ गया? 150। यानी अगर मैं 500 पे 30% की छूट देता हूं तो मुझे कितने रुपए की छूट मिलेगी? 150 रुपए की छूट मिलेगी। तो बताओ मैं कितने में खरीदूंगा किताब को? तो 350। कैसे पता लगा? ये अब ये किताब का विक्रय मूल्य मिल गया आपको। क्या मिल गया?
विक्रय मूल्य मिल गया। कैसे? 500 में से 150 रुपए आपने कम करे तो कितने बचेंगे? 350 रुपए। वह हमारी जो निकल के आया था डिस्काउंट यानी छूट 150 रुपए की। अब 150 रुपए हमने जो किताब का जो रेट था ना उसमें से हमने 150 रुपए क्या कर दिया? कम कर दिया। और कम करने के बाद जो प्राइस सेलिंग प्राइस कितना मिल गया हमें? 350 रुपए मुझे मिल गया। ठीक, एक तरीका तो ये समझ में आ गया होगा। कभी अगर छूट निकालनी है तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। और कितनी कीमत आपकी बुक्स की या कोई भी वस्तु में छूट मिल रही है, मिल सकती है, चेक करना। क्या करोगे? 500 ले लोगे, 500 आपने लिख लिया। अब 30 की अगर 100 में, भाई परसेंट का मतलब तो 100 होता है। वो ये कह रहा है कि 100 में से हम कितना कम कर रहे हैं? 30 कम कर रहे हैं। तो भाई 100 में से हम कितनी कम कर रहे हैं? 30 कम कर रहे हैं। तो बचेगा कितना? 70 ही तो बचेगा। 100 में से हम 30 ही तो कम कर रहे हैं। तो फिर हमने एक 0 से 0 काट दिया और ये काट दिया। और 50 में 7 का गुणा करो तो कितना हो गया? 350। यानी वो हमें कितने की मिलेगी बुक्स? 350। यानी ये 350 जो मूल्य आया वो विक्रय मूल्य आ गया है। क्या आ गया है? विक्रय। क्योंकि वो डिस्काउंट काटने के बाद हमने डिस्काउंट यही काट दिया 30% का, है ना। पहले यह था कि हमने उसको डिस्काउंट निकालता, छूट कितनी मिल रही है ना। अब इसको छूट भी निकाल सकते हो आप लोग। इन दोनों में से अंतर कर दो तो कितने का अंतर हुआ? 150 का। ये छूट निकल के आ गई। यानी दो तरीके से आप इसको समझे। जैसे मैंने 100 लिया और मुझे 100 में से 20% की कमी हो गई तो कितना रह जाएगा? 80। ठीक है। अगर मैं 80 में से और 20% की कमी करना चाह रहा हूं तो आप डायरेक्ट नहीं करोगे, गुणा लगाओगे, यहां रखोगे 100 और 20 कम कर दोगे 100 में से तो यहां कितना बचेगा? 80। इसे हल करोगे तो आप कहोगे 8 8 64। तो ये हमने इसमें से 80 में से ये कमी कर दी। कितने परसेंट की कमी कर दी? 20% की कमी। ठीक है, बात समझ में आ गई? नोट कर लो। अब हम बात कर रहे हैं प्रतिशत वृद्धि या वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत देखिए, ठीक है। तो यहां पर अब यहां पर अधिक की बात होगी। किसकी? वृद्धि का मतलब होता है अधिक। ठीक है, तो देखेंगे हम। जैसे सपोज करो हमने मान कोई 100 ले लिया, ठीक है, और इसमें हमें 30% की वृद्धि करनी है। क्या करनी है? 30% की वृद्धि करनी है। बताओ कितना हो जाएगा? 130। कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा? हो जाए नहीं हो जाएगा? अब जैसे हमने 100 ले लिया, मुझे यहाँ पर 40% की वृद्धि करनी है। बताओ जल्दी। 140 हो जाएगा क्योंकि मुझे उससे बढ़ाना है। मान लो अगर मैं यहाँ 60 ले रहा हूं और मैं यहाँ पर वृद्धि करना चाह रहा हूं 20% की, तो फिर क्या करेंगे? ये लिख दोगे 80। अब आप क्या करोगे? ऐसे लिखोगे 60 गुणे 100 और 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120, है ना। तो इससे 0 से 0 खत्म कर लिया। 12 चिक्के आई बात समझ में? अब देखो ये जो 72 हुआ है, अगर आपसे पूछे कि वृद्धि कितने की हुई तो वृद्धि को बता सकते कितने की हुई? वृद्धि 12 की हुई। वृद्धि कितने की हुई? और प्रतिशत 20%। ये वृद्धि यहां से चेक कर सकते हो वृद्धि कितनी हुई, तो 12 की हुई। ये जो वृद्धि मिल रही है आपको, वृद्धि 12 की मिल रही है। ठीक है, और अगर प्रतिशत की बात करें तो 20%। जैसे अब हमने एक और लिया, मैं यहां पर ले रहा हूं 60। ठीक है, 60 में मैंने 30% की वृद्धि करी। बताओ भाई कितना हो जाएगा? बताओ। 60 गुणा 100 या 130, 2 0 से 2 0 खत्म, तेरे चिक्के 78। ठीक है, जब 78 कर दिया तो कितने की वृद्धि हुई है? 18 की। 18 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 18। अच्छा, ये मान क्या है फिर? ये मान क्या है? शेष मान है। देखो है ना अकल, क्या है ये मान? क्या आया फिर? ये वृद्धि के बाद प्राप्त मान, बचा हुआ नहीं, वो तो शेष होता है। वृद्धि के बाद प्राप्त मान, भाई ये तो पहले मान था, वास्तविक मान है। ये क्या है? वास्तविक मान। इसमें हमने 40% की वृद्धि की, तो ये वृद्धि के बाद प्राप्त मान है, ये नया मान है।
ठीक है। तो अब वृद्धि इसमें पूछो तो कितने की वृद्धि हो रही है? 40 की वृद्धि हो रही है। ऐसे ही ये मान कौन सा है? वास्तविक मान। ये कौन सा मान है? वास्तविक। ये मान कौन सा है? नया मान है, वृद्धि के बाद प्राप्त मान। ये वृद्धि के बाद ही तो है। और वृद्धि पूछे वृद्धि कितने की है? तो 12 की। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नोट करो फटाफट। जैसे हमने कोई भी मान 20% ले लिया, क्या ले लिया? हमने कोई मान दे दिया, 20 दे दिया, 30 दे दिया, 40, जो भी परसेंट में मान दिया होगा, पहले तो आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। इसका मान मैंने अभी बताया था, क्या है? 1/5। वेरी गुड। अब 1/5 कैसे आया होगा? 20 गुणे 1/100। अगर नहीं याद है तब के लिए है ये, और ये 5 यानी कितना आ गया? 1/5। ठीक है। अब ये तो अभी मैंने 20% लिखा है ना? कितना लिखा है? 20%। ये जो मान होता है ये हमेशा वास्तविक मान होता है। क्या होता है? ये हमेशा क्या होता है? वास्तविक मान होता है। अगर मैं इसको यहां पर कमी कर दी है, मैंने क्या कर दी है? कमी। यानी मैंने माइनस का मतलब क्या रहेगा? हमेशा कमी। कमी है और यहां पर कितने की कमी आ रही है? 1 की। तो ये मान होगा कमी, ये कमी होगा। तो मुझे बताओ नया मान क्या? कमी के बाद मान कितना होगा? कितना होगा? 4/5। मैं 4 भी कह सकता हूं, है ना? यानी 5 में से अगर 1 कम हो जाए तो कितना मान बचेगा? 4। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कमी के बाद मान जो मिलेगा, कमी के बाद प्राप्त मान, कमी के बाद प्राप्त मान कितना होगा? 5 - 1 = 4। अगर फ्रैक्शन में रखना चाहूं तो मैं ऐसे कहूंगा 5 में से 1 घटा दिया तो 4, 4/5। ऐसे भी कह सकता हूं। अगर केवल मैंने इसको वास्तविक मान लिया, ये कमी है, तो इसमें से घटा के भी कह सकता हूं कि कितना मान प्राप्त होगा? मुझे 4 मान प्राप्त होगा। ठीक है। अब जैसे वृद्धि की बात करें, अगर 20% की वृद्धि है तो इसको कहेंगे तो 1/5 ही। अब ऐसा तो नहीं कि वृद्धि के बाद मान बदल जाए, ऐसा तो नहीं। अब बदलेगा। ये मान कौन सा है बताओ? ये मान कौन सा है? वृद्धि। ये क्या है? वृद्धि। ठीक। और ये मान कौन सा है? वास्तविक। हुआ वास्तविक। अब बताओ वृद्धि मान कितना होगा? वृद्धि मान बताओ। वृद्धि मान, मुझे आदत है ऐसे, ठीक है। वृद्धि मान कितना हो गया? 6। क्योंकि इस दोनों को जोड़ के भाई के वास्तविक मान और वृद्धि दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? वृद्धि मान 6 हो जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो कैसे लिखोगे? 6/5। वेरी गुड। ये वृद्धि मान। बात समझ में आ गई? तो हम फ्रैक्शन में इस तरह से भी हल कर सकते हैं। तो एक ये बात समझ में आ गई। कमी प्रतिशत निकालना है तो ध्यान रखना, कमी प्रतिशत के लिए जो भी आपसे कमी हुई है और नीचे मान किस मान से कमी हुई है, यानी एक्चुअल मान क्या होना चाहिए? एक्चुअल मान का यानी वास्तविक मान। क्या? वास्तविक मान, रियल जो मान था। और परसेंट बनाने के लिए तो एक ही आपने रायमार्ड सुना है कि 100% का गुणा करना है। चाहे कोई भी मान हो, अगर हमें परसेंट बनाना है तो कितने का गुणा करना है? 100%। ठीक है। अब जैसे मान लो अगर त्रुटि प्रतिशत निकालनी है तो त्रुटि प्रतिशत का मतलब भी वही होता है, कमी। यानी यहां पर लिखेंगे त्रुटि बटे सही मान। भाई जो सही मान होगा वो जिसको हमें बनाना था, ठीक है। और प्रतिशत, वास्तविक मान सही मान एक ही बात है। एक और, ये तो कमी को हो गया। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि प्रतिशत बराबर, बताइए, वृद्धि बताओ वास्तविक मान, कोई नहीं बोल पा रहा इतना पढ़ाने के बाद, गुणे 100। ठीक है। तो वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि वास्तविक मान गुणा 100। कोई भी कॉपी थी, हमने वो कितने की, पहले उसका मूल्य कितना था? 120 रुपए। पहले उसका 120 रुपए था, अब उसको मूल्य हो गया है 150 रुपए। कितना हो गया? 150 रुपए। अब ये बताओ इसमें वास्तविक मान कौन सा है? पहले तो ये बताओ। 120 वास्तविक। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि वास्तविक जो रियल में मान था क्या। तो रियल में वास्तविक मान क्या था हमारा?
लेकिन हो कितना गया है 150, तो वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई? तो जो केवल वृद्धि है ये 30 की वृद्धि हुई, मुझे निकालना है वृद्धि प्रतिशत। अब मुझे वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो किससे निकालूंगा भाई बताओ? तो मैं कहूंगा 30 की वृद्धि हुई है, लेकिन वास्तविक मान कितना था? 120। इतनी बात तो सबने सीख ली। ये वास्तविक मान था और ये वृद्धि हुई, लेकिन मुझे किस बदलना है? परसेंट में। तो परसेंट के लिए क्या करते हैं? 100% का गुणा करते हैं। तो ये 30 से ये 4 बार काट दो और 4 से कितनी बार काट दो? 25%। यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 25% की वृद्धि। कितने की हुई है? 25% की। बात समझ में आ गई? तो यानी ऐसे आपको पहली बात आपको क्या समझना है? पहला काम हमारा ये कि ये जान लेना है कि वास्तविक मान है क्या। मान लो गलती से तुमने 150 रख दिया वास्तविक, तो सवाल तो ये भी मिल जाएगा आंसर विकल्प में, तुम तो इसको भी टिक कराओगे। तो पहली बात ये गलती है, उसको अपने अंदर जो क्लियर करना है कि वास्तविक मान होता कौन सा है। ठीक है, हो सकता है कि उसमें मूल्य में कमी हो गई हो सकता है मूल्य में वृद्धि हो गई हो, लेकिन जिस मूल्य से कमी या वृद्धि होती है उसी मूल्य को हम वास्तविक मान कहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे ये तो मैंने बताया वृद्धि के लिए, अब मैं बता रहा हूं कमी के लिए। कमी के लिए देखिए, जैसे कोई वस्तु हमने 40 रुपए की पहले मिलती थी, कोई वस्तु कितने की मिलती थी? 40 रुपए की, लेकिन अब वो मिल रही है 30 रुपए की। कितने की मिल रही है? 30 रुपए की मिल रही है। पहले 40 की मिलती थी, अब 30 रुपए की मिल रही है। बताओ भाई क्या चेंज आया है? कमी हुई है या वृद्धि हुई है? पहले तो ये बताओ। कमी हुई है। चलिए इसमें आई है कमी, ठीक है, इसमें आई है कमी। कमी कितने की आई है? 10 की। ठीक है, 10 की कमी आई है। तो बताओ कमी प्रतिशत कितनी होगी? 25%। जब भी कमी प्रतिशत निकालोगे तो कमी प्रतिशत के लिए जो कमी है उसे रखोगे, और वास्तविक मान बताओ इसमें कौन सा है? वास्तविक मान 40, तो 40 रखोगे और 100%। ये देखिए 0 से 0 काट दिया, 4 से ये 25 हुआ, यानी कितने की कमी आ गई? 25%। बात समझ में आ रही है? तो आपने ये जान लिया कि कितने परसेंट की कमी हो रही है, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इससे आगे कल कराएंगे। इतना आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। नमस्कार।